हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। सो बॉडी मूवमेंट्स, देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज, हम आंखें झपकाते हैं, ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं, भागते हैं, कुछ लिखते हैं, खाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये सारे मूवमेंट्स होते हैं जो हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू करते हैं। नाउ एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनमें वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक दे वॉक, जंप, फ्लाई, क्रीप, क्रॉल, स्विम एक्सेट्रा, है ना। So human body and its movements, we do various movements and our various body parts are involved in this movement। हम बहुत सारे movements करते हैं और बहुत सारे body parts हमारे इसमें involve होते हैं। By noticing this movement, we came to know that we are able to move few parts of our body easily in various directions and some only in one direction। तो हमें इन body parts को देख के पता चला, ये समझ आया, हमने नोटिस किया कि हम अपने body parts को, कुछ बॉडी पार्ट्स को बहुत इजीली बहुत सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम अपने एल्बो मतलब कि अपनी कोहनी पे अगर एक वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब सीधे 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में अगर स्केल बांध दें तो क्या होगा कि हम अपनी एल्बो बिल्कुल बेंड नहीं कर पाएंगे। इससे हमें क्या समझ आया कि we are able to bend or rotate our body in places from where two parts of our body seem to be joined। जहां पे हमारे दो बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, हम वहीं से अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एल्बो मतलब कोहनी से हम अपने बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, कोहनी हमारी मुड़ती है, हमारे घुटने मुड़ते हैं, ये भी एक जॉइंट है। नेक, हमारे शोल्डर एंड फिंगर्स, है ना, तो ये सारे हमारे जॉइंट्स हैं। These places are called joints। इन places को हम बोलते हैं joints। And so if there will be no joint in our body, then it will not be possible for us to move। अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। When we press our fingers against top of our head, अगर हम अपने हेड पे अपने फिंगर्स रखते हैं, फेस पे, नेक पे, नोज पे, ईयर पे, तो हमें कुछ हार्ड महसूस होता है और वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन्स। बोन्स कभी भी बेंड नहीं होते, हम सिर्फ बोन्स को उनके जॉइंट्स से ही मोड़ सकते हैं, मतलब जहां पे वो जुड़े हुए होते हैं वहीं से हम उनको मोड़ सकते हैं, वहीं से हम मूवमेंट कर सकते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। First is ball and socket joint। The ball is like the part of the shoulder to which arm is joined। हमारा आर्म जिस शोल्डर से जुड़ा हुआ है, that is ball and socket joint। The rounded end जो है of one bone, rounded end of one bone fits into the cavity of the other bone। Such joints allows movement in all direction। ऐसी joints हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। See, this is shoulder joint, this one ball and socket joint ये है, ये यहां से जुड़ा हुआ है ना, ये देखो यहां से जुड़ा हुआ है। नाउ pivotal joint, the joint where neck joins the head। जहां पे हमारा नेक हमारे हेड से जुड़ा हुआ है उसे pivotal joint कहते हैं। It allows our head to bend। हम बहुत सारे डायरेक्शंस में अपने हेड को मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। ये इसी पाइवटल जॉइंट की हेल्प से होता है। सी, दिस इज द पाइवटल जॉइंट। ये यहां से ये हेड जो है इस नेक से जुड़ा हुआ है। नाउ हिंज जॉइंट्स, ओपन एंड क्लोज द डोर ऑफ फ्यू टाइम्स। अब ये हिंज जॉइंट जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम अपने दरवाजे को, घर के दरवाजे को खोल के देखेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और वो जगह देखेंगे जहां से वो जुड़े हुए हैं, है ना। वो दरवाजा जो है जहां से जुड़ा हुआ है उसको हम देखेंगे। बस हम दरवाजे को बैक मूव कर सकते हैं या फोर्थ मतलब आगे की तरफ, आगे या पीछे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इस टाइप के जॉइंट जो सिर्फ आगे और पीछे मूव करते हैं वो होते हैं हमारे हिंज जॉइंट्स और ये होते हैं नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। सो सी,
This is the video. सबने देखा होगा। नाउ दिस इज द पिक ऑफ हिंज जॉइंट। ये देखो इसी तरीके से ये है, ये देखो ये है। नाउ फिक्स जॉइंट। सम जॉइंट्स आर टोटली डिफरेंट, स्पेशली जॉइंट्स इन आवर हेड। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमारे हेड का जो जॉइंट होता है वो। द बोन्स कैनॉट मूव एट देयर जॉइंट्स। वहां से वो जुड़ा तो होता है लेकिन वो मूव नहीं करता। ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। ये देखो ये रहा फिक्स्ड जॉइंट्स, ये दिखाई दे रहे हैं। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन ये मूव नहीं करते। All the bones in our body form a framework to give a shape to our body. जितनी भी बोन्स होती है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, एक शेप देती हैं, एंड इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 305 बोन्स से मिलके बनता है। जिस समय बच्चे का बर्थ होता है उस समय उसकी बॉडी में 305 बोन्स होते हैं, एंड धीरे धीरे एज के साथ ये चेंज हो जाते हैं। एडल्टहुड आते आते ये 206 रह जाते हैं। टू नो द बेटर शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर हमें ह्यूमन बॉडी का बेटर शेप देखना है तो हम एक्सरे इमेजेस को देख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नो द शेप ऑफ बोन्स बाय फीलिंग देम। उसको फील कर सकते हैं, फील करके भी हम बोन्स की शेप को देख सकते हैं। वी आर एबल टू बेंड एवरी जॉइंट ऑफ आवर फिंगर्स। हमारे फिंगर में कितने सारे जॉइंट्स होते हैं, हर जॉइंट को हम मूव कर सकते हैं। हमारी रिस्ट भी काफी फ्लेक्सिबल होती है, जहां पे हम वॉच पहनते हैं वो। सो वी कैन कंक्लूड दैट आवर फिंगर्स, पाम एंड रिस्ट is made up of several small bones called carpals. छोटी छोटी बोन से मिलके बना है हमारा रिस्ट, हमारा पाम, हमारे फिंगर्स, जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। When we feel the ribs, अब बात आती है रिब्स। जब हम रिब्स को फील करते हैं, we see that they are bent, वो मुड़ी हुई हैं। जब हम रिब्स को ऐसे हाथ लगा के देखते हैं, फील करते हैं, तो हमें दिखता है कि वो मुड़ी हुई हैं। They join the chest bone, वो चेस्ट बोन से जुड़ी हैं, एंड बैकबोन जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी उससे जुड़ी है, और टुगेदर एक साथ मिलके ये एक बॉक्स फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं रिब केज। सी दिस इज रिब केज। देयर आर 12 ribs on each side of chest. Some of our body parts lie protected inside this rib cage. इस रिब केज के अंदर हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जो है काफी सेफ रहते हैं। वो कौन से हैं? लाइक हार्ट, लंग्स, है ना। नाउ बैकबोन। आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। सो हमारे बैकबोन जो है वो बहुत ही छोटी छोटी बोन से मिलके बना है, जिनको बोलते हैं वर्टिब्रेट, एंड द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट्स। 33 वर्टिब्रेट से मिलके बना है हमारा बैकबोन। The rib cage is joined to these bones, और इन्हीं बोन से जुड़ा हुआ है हमारा रिब केज। ये देखो ये बैकबोन की पिक है। Now, if our backbone is made up of one single bone, अगर हमारी बैकबोन एक सिंगल बोन से मिलके बनती, एक सिंगल बोन से, तो हम उसे कभी भी मोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए आपने देखा वहां पे बहुत सारे जॉइंट्स हैं। एक बार और देखते हैं हम। ये देखो कितने सारे जॉइंट्स हैं। सिंगल बोन नहीं है, छोटी छोटी बोन्स जुड़ी हुई हैं आपस में। ये देखो, दिस इज आवर बैकबोन। सो 2 bones on the backbone are prominent. These are shoulder bones. 2 bones prominent होती हैं उसमें, वो होती हैं shoulder bones. Pelvic bones, they enclose the portion of body below the stomach. Stomach के नीचे वाली जो bones होती हैं वो pelvic bones होती हैं. This is the part used in sitting. ये part जो है हमारा sitting में यूज होता है, और pelvic bones की वजह से ही हम बैठ सकते हैं। अगर pelvic bones नहीं होंगे तो हम नहीं बैठ पाएंगे। See, this is pelvic bone.
स्कल, इट इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंड टुगेदर, बहुत सारी बोन्स जब इकट्ठे जुड़ती हैं तो उससे स्कल बना है हमारा। इट इंक्लूड्स एंड प्रोटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज ब्रेन, और इसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है ब्रेन। अब है कार्टिलेज। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन के कुछ एडिशनल पार्ट्स भी हैं। दीज आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, ये बोन्स के जितने हार्ड नहीं हैं लेकिन थोड़े बहुत हार्ड हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। एग्जाम्पल कार्टिलेज का अपर पार्ट ऑफ ईयर, इसको भी हम कार्टिलेज ही बोलते हैं। सी ये देखो, ये वाला, ये बोन जितना हार्ड नहीं होता लेकिन हार्ड होता है। नाउ मसल, swollen part or burled out part due to contraction, जो फूला हुआ सा पार्ट होता है उसे हम मसल कहते हैं। वी कैन सी contraction in our leg when we walk or run, जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों में contraction महसूस करते हैं। when contracted the muscle becomes shorter, जब contract होती है, जब हम चलते हैं तो मसल जब contract होती है तो मसल छोटी हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, थिकर हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन मसल, ये बोन मसल को पुल करता है। इसी तरीके से पेयर में वर्क करके कोई भी इंसान आसानी से चलता है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो इस तरीके से हम चलते हैं। सी दिस इज द मसल। If muscle and bone is important, then how those animals move which do not have bones? अगर bones और muscles इतने ही important हैं, तो फिर वो animals कैसे move करते हैं जो बिल्कुल भी, जिनमें ना तो muscle है और ना ही bones है? ठीक है, हाँ, अगर muscle और bone इतनी important तो फिर वो animals कैसे move करते हैं जिनमें bones नहीं है? Example, snail and earthworm, इनमें बिल्कुल भी bones नहीं है। See, and this is snail. So the body of earthworm is made up of many rings, बहुत सारी rings आपस में जुड़ी हैं end to end. It does not have bones, कोई भी bones नहीं है। It only has muscles which helps to extend and shorten the body. कैसे? During movement the earthworm first extends, okay, the first part, ये इस part को extend करेगा, फिर क्या होगा? The front part and keeping the rear portion fixed to the ground, ये वाला portion इसका ground पे fix होगा, इस part को वो move करेगा। इससे क्या होगा? It then shortens the body and pulls the rear end forward, फिर वो body को shorten करता है, फिर इस part को आगे की तरफ move करता है। This makes it move forward by a small distance, और इसीलिए थोड़े थोड़े distance में move ऐसे आगे की तरफ धीरे धीरे करता है। Repeating such muscle contraction, earthworm can move through soil, इसी तरीके की contractions को repeat करके earthworm soil में move करता है, और इस earthworm की body एक slime जैसा substance जो है वो secrete करता है, जिसकी help से वो चलता है। Now cockroach. Cockroach can walk, climb and fly in air, ये तीनों काम cockroach कर सकता है क्योंकि इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन एंड इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंड टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, बहुत सारे प्लेट्स इकट्ठे जुड़े होते हैं जिससे कि मूवमेंट में हेल्प मिलती है। एंड बाहर का हार्ड आउटर स्केलेटन, बाहर का जो है वो स्केलेटन थोड़ा हार्ड होता है इसका। सी 3 पेयर ऑफ लेग्स और ये स्केलेटन है इसका, और ये प्लेट्स जुड़ी हुई आपस में, देखो ये देखो, ये देखो दिखाई दे रहा है। 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड हार्ड स्केलेटन एंड दिस 1 2 3, ये जुड़ा हुआ आपस में। फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से वो पानी में मूव कर सकती है। आपने देखा होगा जो बोट होती है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब कि ऐसे कोनिकल शेप में आगे की तरफ को, है ना। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, जितनी भी चीज़ होती है पानी में तैरने वाली, जितनी भी चीज़ होती है वो स्ट्रीमलाइन इसीलिए होती है क्योंकि उसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है तैरने के लिए। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व, जब फिश स्विम करती है तो फर्स्ट
फ्रंट का पार्ट उसका कर्व हो जाता है एंड साइड पार्ट एंड टेल एक तरफ हो जाती है और आगे की बॉडी एक तरफ, तो कर्व बन जाता है। इस तरीके से वो मूव करती है। देखो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्नेक, स्नेक की एक लंबी बैकबोन होती है एंड मेनी थिन मसल्स, ये थिन होगा, बहुत ही पतली पतली मसल्स होती हैं। मेनी थिन मसल्स एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये मसल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्नेक की बॉडी जो है बहुत सारे लूप्स बनाती है। ईच लूप गिव्स फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, हर एक लूप एक फॉरवर्ड पुश देता है जिससे कि उसके मूवमेंट में हेल्प मिलती है। सी, ये दिख रहे हैं आपको लूप्स, है ना। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।